नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ टीवी के प्रमुख विजय सरकार बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ शपथ ग्रहण से पहले ऐसे संकेत मिलने लगे हैं जिससे लग रहा है कि विजय के लिए सीएम की कुर्सी शायद अभी दूर ही है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 विधायकों का समर्थन अभी उन्हें मिल नहीं पाया है। इस दौरान विजय ने अचानक वो कदम उठा लिया है जिससे राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद प्रोटोकॉल के तहत विजय को मुख्यमंत्री स्तर की सुरक्षा और पुलिस काफिले की गाड़ियां उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन विजय ने इन गाड़ियों को वापस करने का फैसला लिया है। पुलिस अधिकारियों ने भी पुष्टि की है कि उनके आवास पर भेजे गए वाहन लौटा दिए गए हैं। इतना ही नहीं, घर के बाहर लगाए गए मेटल डिटेक्टर और अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी हटा लिए गए हैं। टीवीके की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि विजय ने साफ संदेश दिया है कि वो तभी मुख्यमंत्री स्तर की सुविधाएं स्वीकार करेंगे जब उनके पास स्पष्ट और निर्णायक बहुमत होगा। राजनीतिक जानकार इसे एक रणनीतिक संकेत मान रहे हैं, क्योंकि अभी तक टीवीके के पास अपने दम पर सरकार बनाने लायक आंकड़ा नहीं पहुंचा है। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की जरूरत है। टीवीके ने चुनाव में 108 सीट जीतकर सबको चौंका दिया, लेकिन सरकार बनाने के लिए अभी भी कुछ विधायकों के समर्थन की जरूरत बनी हुई है। कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों के साथ समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन उसके साथ एक शर्त भी जोड़ दी गई है। कांग्रेस ने कहा है कि टीवीके किसी ऐसी ताकत के साथ नहीं जाएगी जो संविधान और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में भरोसा नहीं रखती हो। इधर डीएमके ने कांग्रेस के इस फैसले पर तीखा हमला बोला है। डीएमके नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने चुनाव में टीवीके के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अब वही पार्टी समर्थन दे रही है। डीएमके का आरोप है कि कांग्रेस जनता का जनादेश स्वीकार नहीं कर पा रही। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि राज्य में स्थिर सरकार के लिए उसने ये फैसला लिया है। सबसे ज्यादा नजर अब बीसीके और वाम दलों पर टिकी हुई है। बीसीके प्रमुख ने कहा है कि जनता ने विजय को मौका दिया है और इस जनादेश का सम्मान होना चाहिए। हालांकि उन्होंने अभी समर्थन को लेकर अंतिम फैसला नहीं लिया। बताया जा रहा है कि पार्टी जल्द वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय करेगी। अगर बीसीके और वाम दल समर्थन देते हैं तो विजय की राह आसान हो सकती है, लेकिन इसी बीच एआईडीएमके की गतिविधियों ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। पार्टी ने अपने नवनिर्वाचित विधायकों को पुडुचेरी भेज दिया है। एआईएडीएमके प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने विधायक वहां ठहराए गए हैं और आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। वैसे भी वो टीवीके को समर्थन देने से साफ मना कर चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में इस संभावित टूट-फूट रोकने और विधायकों को सुरक्षित रखने की रणनीति माना जा रहा है। उधर चेन्नई की जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में होने वाले शपथ ग्रहण की चल रही तैयारियों पर संशय गहरा गया है। पहले माना जा रहा था कि विजय 7 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, लेकिन अब तस्वीर उतनी साफ नहीं दिख रही, क्योंकि समर्थन के आंकड़े अभी पूरी तरह उनके पक्ष में नहीं पहुंचे हैं। फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति में हर घंटे समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। एक तरफ विजय सत्ता की दहलीज पर खड़े हैं, तो दूसरी तरफ बहुमत का आंकड़ा अभी भी उनसे दूर ही नजर आ रहा है। अब देखना होगा क्या कांग्रेस, बीसीके और वाम दलों का समर्थन विजय को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाता है या फिर तमिलनाडु में सियासी खेल कोई नया मोड़ लाता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।